दोस्तों नमस्कार, जोहार। हम आपको उड़ीसा में आए हैं और उड़ीसा के नयागढ़ जिला है। नयागढ़ जिला का ये गांव है सर रायसराय, और यहाँ के जो फार्मर्स हैं एक क्रांति इन्होंने किया है। क्या क्रांति है उसकी कहानी हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के फार्मर और किसानों के साथ में। लोगों ने यह ठाना है कि जो हाइब्रिड बीज भगाना है और देसी परंपरागत बीज को प्रमोट करना है, और इसके फायदे भी वो काफ़ी ले रहे हैं। एक समय था और इसकी कहानी यहाँ के फार्मर के साथ देखेंगे। तो आइए आपको हम ले चलते सीधे रायसर के सीड बैंक में, जहाँ के महिला किसानों ने कई लगभग जो धान का लगभग वेराइटी 100 से अधिक वेराइटी धान का है, और 40 से 50 क्रॉप्स के वेराइटी के सीड इनके सीड बैंक में है। और ये सीड बैंक जो है यहाँ पर इन्होंने प्रमोट किया है। आप देख सकते हैं ये पूरा सीड बैंक का अलग अलग जगह से। और सबसे अच्छी बात तो है कि लोगों ने इसको प्रिजर्व करने का जो इनके पास ट्रेडिशनल सिस्टम है वो काफी काफी ही प्रभावशाली है, जो और लोगों को सीखने की जरूरत है। तो हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पर कुछ फार्मर्स हैं जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर सीड बैंक को चला रहे हैं। क्या फायदे हैं? हमने कहा था कि इन्होंने क्रांति किया है देसी परंपरागत सीड को प्रमोट करने में और हाइब्रिड के भगाने में। तो उस क्रांति के जनक जो फार्मर के लिए एक जो है वरदान साबित हो सकते हैं, और ट्रेडिशनल बीज को जो हम बचाते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो परंपरागत बीज है उससे हमारे क्या फायदे होने वाले हैं, और जो हाइब्रिड बीज से उसके क्या नुकसान है हमारे सेहत पर, हमारे धरती पर, हमारे जंगल पर, हमारे जमीन पर, यानी कुल मिला के हमारे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपका हाइब्रिड बीज से। तो हम समझते हैं कि देसी बीज का क्या फायदे हैं, किस तरह से हमारे देश में हमारे जंगलों पर प्रभाव को कम करते हैं, केमिकल्स के ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, पर्यावरण को बनाए रखने में मदद करती है हमें देसी वैरायटी के बीज। तो फार्मर से पहले हमारे पास महिला दीदी हैं, और ये दीदी इन्होंने काम किया, तो हम दीदी से बात करते हैं। आमर 18टा गाँव मेल होगी माने आम गोटे मेला गलु 2019 मसीह आम से मेला करूँ गंभारपुर आम पूरा प्राय देशी बिहन बुड़ी जाता। आम कौन कलु सरकारी धान पूरा माति जाइलु, से आम बिल भी खेती नष्ट हो जाता। से आमर देशी बिहन प्राय पूरा बुड़ी जाता। से आमर एवं 64 प्रकार धान अच्छी आउरी 36 प्रकार आम रखीचु घरे। से आम प्राय देशी बिहन आमर पूरा वंचित करके रखीचु, कहीं ना आमर पूरा खेती नष्ट हो जाऊँगी, बिल भी पूरा नष्ट होगी। भितर जो थी से देखो आम जिया कहे से भीतर से एड़िकी टे से जिया पक बोली से केते माटी हल्का करना ना आम से जानी पार नु। आम निर्माण आसबार आमको कहबारे आम देशी बिहन कलु, हेले आम देशी बिहनर मूल्य कौन है ना से लिया होची भात खाए भल लगे, चूड़ा होची, हुड़ुम होची, गोटे धान रु आम केते प्रकार तैयारी करि पारुछे ना नहीं। से आमर पिठा भी करि पारुछे, आमर से विभिन्न प्रकार पिठा होची, लिया चूड़ा हुड़ुम सब प्रकार आम करि पारुछे। आम से आम किछि भी जानते आम सरकारी धान रे मारुथिले, सेतेबेले आमर देशी धान रे भी आमर पाळ नड़ा सेड़ा भी आमर होची, आम घर छपर करि पारुछे। तापर आम पिला छुआ भी खाउछंदी चाउल धान रु जहाँ आम तैयारी करछे सी केते सुरक्षित रहउछंदी, गाई गोरु भी सुरक्षित रहउछंदी, आम खेती भी सुरक्षित रहला। सेथिपाई आम जान नथिलु बोली आमर सबु पूरा खेती हो जाउथिला। आम सेतेबेले कोन करथिले नेकी पिला माने को जो सरकारी धान रे आम विषाक्त पकाउथिलु, सेतेबेले आम पिलारा केते मेडिकल भी नहीं पारथिलु। एबे आमर एई देशी धान तैयारी करिबारे आम मेडिकल ते जिबार नाही कि आम बिल भी नष्ट होबार नाही। आम भिजा मुक्त आउ कंपोस्ट खत तरल खाद्य सब तैयारी करके माछ ट्रनिंग अंडा ट्रनिंग सब जगह आम तैयारी कर 6-7 वैरायटी था। तो धीरे धीरे उसको वो एहसास किए कि धीरे धीरे, और वो जो मेला हुआ वो सरकारी धान का काफी खर्च देते थे, कभी खर्चा होता था। तो देसी धान को प्रमोट करने के लिए लोग मन बनाए, इकट्ठा हुए। तो धीरे धीरे देखे कि उसका फायदा काफी हुआ है कि पहले जो धान देते थे उसमें खाद देते थे, मिट्टी खराब हो जाता था, उसमें फर्टिलाइजर भी होता था, अच्छा टेस्ट भी नहीं होता था। तो ये सारी चीज, और धान का जो परली है, छन है, ये वगैरह नहीं मिलता था घर चपर करने के लिए, जानवर खाने के लिए। ये काफी सारी प्रॉब्लम था। तो उनको पैसा खर्चा भी ज्यादा, ये फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर ये वगैरह पेस्टिसाइड में यूज करते थे, तो सारी नुकसान होता था। और अभी जो देसी धान
काफी देसी धान नहीं और दूसरी तरह का जो सीड से बीज है वो प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रिजर्वेशन कर रहे हैं मन बना के इकट्ठा होके। तो उसमें काफी सारे उनको फायदा हुआ है कि पहले तो एक तो हेल्थ में जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, स्वाद अच्छा मिलता है। बच्चों का तो हेल्थ भी खराब होता था, केमिकल फर्टिलाइजर में तबीयत भी खराब होता था। बच्चों का नहीं, जानवर का भी, जो पावल खाते थे, पुआल खाते थे, वो चन खाते थे, जो ये निकलता है फोडर वगैरह में, वो भी पूरा खराब था जानवर के लिए। वो भी अभी अच्छा, वो भी हेल्दी है, लोग भी हेल्दी है। उसमें एक एक ही धान में इतना स्वाद का कहीं अलग अलग वेराइटी का खाना भी बनाते हैं, तो वो अच्छा खासा फायदा देता है। पैसा भी कम खर्चा है, ज्यादा तरह का ये जो पेस्टिसाइड, ये जो खाद है वो पारंपरिक रूप से बनाते हैं। उसमें हंडी का जो ये मटका का खत बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, वो सब जंगल से करीब मतलब कलेक्शन करके करते हैं और अच्छा उपज भी होता है। उसमें मिलेट्स भी होता है, उसमें सीड्स काफी वेराइटी, बीन्स है वो भी है। और वो बोलते हैं कि अभी हम सुस्त भी है, हमारा मेडिकल का खर्च भी कम होता है। तो हम जो ऑर्गेनिक ये में जो पारंपरिक सीड्स को हम जितना यूज करेंगे उतना हमारा खेती भी अच्छा है, हमारा जमीन भी अच्छा है, हमारा जानवर भी अच्छा है, हमारा जीवन भी अच्छा है, हमारा बच्चों लोगों का भी स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हम कमाई भी होता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इसका फायदा काफी अच्छा है। और इसमें ज्यादातर का सबसे बड़ा है जो महिला लोग है किसान, जो महिला लोगों को इतना ये नहीं करते थे, महिला लोगों का योगदान आर्थिक भाव से भी बहुत अच्छा होता है। तो दीदी ने जो कहा, शिवशरण जी ने बहुत ही सरल तरीके से लोगों को बता दिया। और उन्हें जो दीदी ने संदेश दिया कि स्वस्थ रहो, स्वस्थ भोजन करो, स्वस्थ जंगल रखो, स्वस्थ धरती रखो, तभी हमारा जीवन बचेगा, जानवर बचेगा, जंगल बचेगा, जमीन बचेगा। नहीं तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो और फार्मर्स है हमारे पास, और फार्मर्स है, अब इनसे हम जानेंगे। दादा से, दादा बहुत पुराने, दोनों पीढ़ी को देखा है इन्होंने, एक तो यंग पीढ़ी को देख रहे हैं, एक पुराने पीढ़ी को देखा है, पुराने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर को देखा इन्होंने, और अभी जो नया ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आया है जो प्रेस्टिसाइड और बाकी का प्रैक्टिस, उसको भी देखा है। तो उन्होंने काफी दोनों अंतर दादा को बुझा गया कि अंतर क्या है, क्या दिक्कतें। तो दादा बताएं कि अभी क्या फर्क पड़ रहा है और पहले क्या था, और हम ट्रेडिशनल जो है हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, और ट्रेडिशनल जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या असर हमारे जीवन पर और लाइफ पर पड़ रहा है, और जंगल और जमीन पर पड़ रहा है। ଧାନ ଯୋଉ କରୁଥିଲୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଦେଶୀ କରିକି କେତେ ସୁବିଧା ପାଇଲାନି ବୋଲି ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ कौन सब सुविधा है, असुविधा कौन होता आगु? ଦେଶୀ ଧାନ କରୁଥିଲୁ ନାଇଁ, ସରକାର ଧାନ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଖିଆ ପିଆ ହେଲେ ରୋଗ ବାଗ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସେ, ଏବେ ଯୋଉ କରିବାରେ ରୋଗ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଆଇବ ନାଇଁ କି ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିବା କି ଆସିବ, ହେଲେ ମତେ ଦେଶୀ ଜିନିଷଟା खाइले केते श्रीमंत लोकटा सरकारी मीडियम खाइले केते दुर्बल लोकटा। तो धन्यवाद, दादा ने बहुत अच्छी तरीके से कम शब्दों में बताया, लेकिन उड़िया में बता रहे हैं, और हिंदी के दर्शकों को, हिंदी के लोगों को ये जानने की जरूरत है कि दादा क्या कह रहे हैं। बाकी उड़िया के दर्शक भी तो समझ रहे हैं, लेकिन हिंदी के दर्शकों के लिए हम फिर से शरण जी के पास आते हैं। दादा ये जानना चाहते हैं कि दादा क्या बात कर रहे थे, जो हमने सवाल किया था कि कैसे हम दोनों पीढ़ी के लोग हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा बताया। स्वाद में ज्यादा देते थे, मतलब फर्टिलाइजर व्यवहार करते थे, उसका स्वाद तो ठीक नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य कारण से स्वस्थ भी नहीं थे। तो अभी का अगर उसको तुलना करें तो अभी में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, स्वाद भी अच्छा होता है। तो पहले का बीमारी भी ज्यादा होता था, हाँ, अभी इसमें चाहे बीमारी हो लेकिन बीमारी कम होता है। शरीर का जो ताकत है, उसका जो इम्यूनिटी है, उसका शक्ति अच्छा रहता है जब बीमारी कम होता है। तो उसमें बीमारी का खर्च भी कम होता है और स्वाद भी होता है और खाने से आनंद भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशरण जी। तो देखा आपने कि कैसे लोग अपनी देसी बीज को, परंपरागत बीज को बचा रहे हैं, और केवल बीज नहीं बचा रहे हैं, ये पूरी धरती को बचा रहे हैं जो नष्ट की ओर है और खत्म होने की ओर है। आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल हम जंगल को प्रिजर्व कर लेंगे, जंगल को बचा लेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी बच जाएगी। तो अगर पृथ्वी को बचाना है, जलवायु को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है, तो खेती को भी हमको परंपरागत तरीके से आना पड़ेगा और खेती को भी बचाना पड़ेगा। तभी हम जो है जल, जंगल और जमीन को बचा सकते हैं और लोगों का जीवन भी बचा सकते हैं। तो यहाँ के लोगों को हम अपनी ओर से
अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जितने अच्छे जो काम किया है, ट्रेडिशनल जो बीज बैंक को उन्होंने बढ़ावा दिया है और इसे लोग सीखें, आए और आकर के सीख करके जो है देसी बीज का बढ़ावा दें और स्वस्थ रहें और स्वस्थ जो है पृथ्वी का बनाने में मदद करें। तो धन्यवाद, जोहार।